Ant-Man and the Ants, a deep dive in their cinematic collaboration. परिचय। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में एक प्रिय पात्र एंटमैन कॉमेडी, विज्ञान कथा और वीरता के एक अद्वितीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी ताकत बरकरार रखते हुए आकार को छोटा करने की उनकी क्षमता, साथ ही चींटियों के साथ उनका अनोखा बंधन उन्हें अन्य सुपरहीरो से अलग करता है। यह अन्वेषण फिल्मों में एंटमैन की भूमिका, चींटियों के साथ उसके रिश्ते और यह रिश्ता MCU के भीतर कथा और विषयों को कैसे संचालित करता है, इसका व्यापक विश्लेषण प्रदान करेगा। एंटमैन पहली बार 1962 में कॉमिक पुस्तकों में दिखाई दिया, लेकिन 2015 तक उन्होंने पीटर रीड द्वारा निर्देशित एंटमैन में अपनी सिनेमाई शुरुआत की। फिल्म ने दर्शकों को स्कॉट लैंग, पॉल रुड द्वारा अभिनीत से परिचित कराया, जो एक ऐसा चरित्र था जिसने हर व्यक्ति के आदर्श को मूर्त रूप दिया। कॉमिक्स से स्क्रीन तक संक्रमण में चरित्र के सार और MCU की हास्यपूर्ण लेकिन एक्शन से भरपूर शैली दोनों को पकड़ने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करना शामिल था। स्कॉट लैंग की कहानी मुक्ति की कहानी है। एक पूर्व चोर, वह अपनी बेटी केसी की देखभाल करने की इच्छा से प्रेरित है। यह भावनात्मक कोर चरित्र को गहराई देता है, जिससे उसकी यात्रा प्रासंगिक और आकर्षक हो जाती है। डॉक्टर हैंक पाइम, माइकल डगलस से एंटमैन सूट का अधिग्रहण उनके नायक में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एंटमैन की क्षमताओं के केंद्र में पिम पार्टिकल्स हैं, जो एक काल्पनिक पदार्थ है जो उसे अपने आकार में हेरफेर करने की अनुमति देता है। सिकुड़न और विस्तार की यांत्रिकी में जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल होते हैं, जिन्हें सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जो फिल्म के मनोरंजन मूल्य को बढ़ाता है। यह क्षमता न केवल स्कॉट को खतरे से बचने में सक्षम बनाती है, बल्कि प्रचुर मात्रा में रचनात्मक कहानी कहने के अवसर भी प्रदान करती है। एंटमैन की शक्तियों में से एक चींटियों के साथ संवाद करने की उसकी क्षमता है। इस टेलीपैथिक कनेक्शन को पूरी फिल्मों में दृश्य और विषयगत रूप से दर्शाया गया है, जो प्रजातियों के बीच टीम वर्क की क्षमता को दर्शाता है। पहली फिल्म में विभिन्न चींटियों के साथ स्कॉट की बातचीत से उनकी ताकत और अद्वितीय विशेषताओं का पता चलता है। चींटियां महज सहायकों से कहीं अधिक काम करती हैं। वे एंटमैन की सफलता का अभिन्न अंग है। फिल्म रचनात्मक रूप से चींटियों की विभिन्न प्रजातियों का उपयोग करती है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट क्षमताएं होती हैं जो स्कॉट को उसके मिशन में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए, बड़ी चींटियों को भारी वस्तुओं को ले जाने में सक्षम मजबूत सहयोगियों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि अग्नि चींटियों का उपयोग ध्यान भटकाने और लड़ने के लिए किया जाता है। एंटमैन के पीछे की दृश्य प्रभाव टीम ने स्कॉट के छोटे परिप्रेक्ष्य से दुनिया को चित्रित करने का शानदार काम किया। चींटियों के साथ उनकी बातचीत को दर्शाने वाले दृश्य प्रफुल्लित करने वाले और भयानक दोनों हैं, जो इन छोटे प्राणियों की जटिल दुनिया को उजागर करते हैं। चींटियां सिर्फ उपकरण नहीं हैं, उन्हें उनके सामाजिक स्वभाव को दर्शाते हुए वफादार साथी के रूप में चित्रित किया गया है। चींटी मनुष्य और चींटी के बीच साझेदारी टीम वर्क की शक्ति का प्रतीक है। फिल्में बताती हैं कि कैसे सहयोग के माध्यम से बड़ी चुनौतियों से पार पाया जा सकता है, जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आता है। चींटियां अपने छोटे आकार के बावजूद मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इस बात पर जोर देती हैं कि टीम के प्रत्येक सदस्य का मूल्य है। स्कॉट की यात्रा मुक्ति के विषयों में डूबी हुई है। एक छोटे चोर से नायक में उसका परिवर्तन उसके परिवार और दुनिया की रक्षा के लिए समर्पित व्यक्तिगत विकास की क्षमता को दर्शाता है। उनकी बेटी केसी के साथ उनका रिश्ता उनके कार्यों के पीछे एक प्रेरक शक्ति है, जो इस विचार को पुष्ट करता है कि प्यार और जिम्मेदारी सकारात्मक बदलाव को प्रेरित कर सकती है। चींटियों के साथ स्कॉट के रिश्ते के माध्यम से फिल्में पर्यावरण जागरूकता के विषयों को सूक्ष्मता से बढ़ावा देती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कीड़ों के महत्व को दिखाकर कथा दर्शकों को प्राकृतिक दुनिया की सराहना और सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह विषय विशेष रूप से ऐसे समय में प्रतिध्वनित होता है जब पर्यावरणीय मुद्दे तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं। पहली एंटमैन फिल्म में डकैती का दृश्य एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो स्कॉट और उसके एंट सहयोगियों के बीच टीम वर्क को प्रदर्शित करता है। जैसे ही वह सिकुड़ता है और बाधाओं के बीच से भागता है, चींटियां योजना को क्रियान्वित करने में मदद करती हैं, जिससे उनका महत्व स्पष्ट हो जाता है। इस सेटिंग में हास्य और तनाव का संयोजन इस बात पर प्रकाश डालता है कि स्कॉट अपनी अद्वितीय प्रतिभा का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। प्रशिक्षण असेंबल, जिसमें स्कॉट अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखता है, वह मनोरंजक और जानकारीपूर्ण दोनों है। इस अवधि के दौरान चींटियों के साथ उनकी बातचीत उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक हल्के फुल्के तरीके के रूप में काम करती है, जबकि इन प्राणियों के साथ उनके संबंधों के बारे में दर्शकों की समझ को गहरा करती है। चींटियां उसकी प्रशिक्षक बन जाती हैं, जिससे उनके बीच का बंधन मजबूत हो जाता है।
एंटमैन के चरमोत्कर्ष में स्कॉट का सामना खलनायक येलो जैकेट कोरी स्टोल से होता है। यहाँ चींटियों के साथ उनका रिश्ता साबित होता है क्योंकि वे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चींटियों के झुंड और उनकी एक साथ काम करने की क्षमता आश्चर्यजनक है और प्रतिकूल परिस्थितियों में सामूहिक प्रयास के विषय को पुष्ट करती है। अगली कड़ी एंटमैन एंड द वास्प 2018 स्कॉट के अपने चींटी सहयोगियों के साथ संबंधों का पता लगाती है और होप वैन डायने इवांगेलिन लिली के साथ उसके रिश्ते को गहरा करती है। नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत और चींटी कलाकारों के विस्तार से कहानी कहने के नए अवसर मिलते हैं जो चींटी आदमी चरित्र की अनुकूलन क्षमता को दर्शाते हैं। अगली कड़ी में नई चींटी प्रजातियों की शुरुआत जैसे भूत चींटी स्कॉट की क्षमताओं में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। ये चींटियां उसे नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती हैं और कथानक की जटिलताओं को बढ़ाती हैं। इन कीड़ों के साथ उसके संबंधों के चल रहे महत्व पर जोर देती हैं। निष्कर्ष स्कॉट और होप के बीच तथा स्कॉट और उसके चींटी साथियों के बीच विश्वास पर भी जोर देता है। फिल्म की प्रतिकूलताओं पर काबू पाने के लिए आवश्यक सहयोग साझेदारी के केंद्रीय विषय को मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि कैसे प्रभावी संचार और आपसी सम्मान से सफलता मिल सकती है। फिल्म में एंटमैन के चित्रण ने लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित किया है जिससे सुपरहीरो शैली को नया आकार मिला है। उनका भरोसेमंद व्यक्तित्व उनकी कहानी के सनसनीखेज तत्वों के साथ मिलकर विविध दर्शकों को आकर्षित करता है। चरित्र के हास्य तत्व दर्शकों को पसंद आए जिससे वह एमसीयू में एक स्थायी पसंदीदा बन गया। एंटमैन युवा दर्शकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि आकार या पिछली गलतियों की परवाह किए बिना कोई भी नायक हो सकता है। उनकी यात्रा दर्शकों को अपनी क्षमताओं को अपनाने और समुदाय, करुणा और लचीलेपन के महत्व को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। चींटियां मनुष्य और चींटियों के बीच का संबंध विज्ञान और प्रकृति में रुचि को भी बढ़ावा देता है। चींटियों की अविश्वसनीय क्षमताओं और उनके समाज की जटिलताओं को प्रदर्शित करते हुए फिल्में प्राकृतिक दुनिया और इसे नियंत्रित करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जिज्ञासा पैदा करती है। चींटियों के साथ एंटमैन की साझेदारी उनकी सिनेमाई यात्रा के दौरान बुना गया एक समृद्ध कथा सूत्र है। यह सहयोग न केवल फिल्मों के एक्शन और हास्य को बढ़ाता है बल्कि टीम वर्क, व्यक्तिगत विकास और पर्यावरण जागरूकता के रूपक के रूप में भी काम करता है। जैसा कि दर्शक एंटमैन के कारनामों का आनंद लेना जारी रखते हैं, उनके चरित्र की स्थायी अपील उनके द्वारा अपनाए गए सार्वभौमिक विषयों में निहित है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे छोटे नायक भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।